गाइस, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने में। और अगर तुम हाफ ईयरली एग्जाम को किसी एरे गहरे एग्जाम की तरह समझ के अभी तक सीरियस नहीं हुए और सोच रहे हो कि असली बोर्ड एग्जाम तो मार्च में होंगे ना, तब देखी जाएगी, तो बेटा तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है। ये बात मेरी याद रख लेना। हाफ ईयरली एग्जाम कोई एरा गहरा एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारी बोर्ड तक की जर्नी का पहला माइलस्टोन है। फरवरी से लेके सितंबर तक तुमने जो सिलेबस कवर किया है, जो ऑलमोस्ट तुम्हारे करिकुलम का हाफ सिलेबस होता है, उसमें तुमने कितने झंडे गाड़े हैं ये अब पता चलेगा। स्कूल वाले तुम्हें जज करने लगेंगे, घर वालों की उम्मीदें टूटने लगेंगी, और जब बाकी बच्चे हाफ ईयरली को छोड़कर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे ना, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स, अपनी बैकलॉग को देख के रिग्रेट कर रहे होंगे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त बचा है। अगर आज से भी सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली ना तुमने, तो ना सिर्फ हाफ ईयरली में 90% मार्क्स लाओगे, बल्कि पुराना छूटा हुआ सारा बैकलॉग भी जल्दी ही खत्म कर लोगे। तो क्या तुम तैयार हो इस कहानी को, इस स्ट्रैटेजी को सुनने के लिए, अपने कमबैक की तैयारी करने के लिए? तो अब अगर तुम कमबैक सच में करना चाहते हो हाफ ईयरली में, तो सबसे पहले तो एक पेन लो, एक पेपर लो और उसमें लिखना शुरू करो। एक एक सब्जेक्ट के अपने हाफ ईयरली के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। और किस तरीके से डिवाइड होगा? सबसे पहले लिखो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जो पूरी तरह से तुम्हें आते हैं, बस 1-2 बार रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे आएंगे तुम्हारे वीक टॉपिक्स, जो पढ़ा तो है लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हमसे नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे आएंगे तुम्हारे बैकलॉग्स, जिसको तुमने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। अब सबसे पहले तो तुम्हें सिर्फ हाफ ईयरली के सिलेबस के बारे में सोचना है, पूरे सिलेबस के बारे में नहीं। उसके हाफ ईयरली के बाद हम देख लेंगे उसका क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बैकलॉग को निपटाना है, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो तुमने अभी तक देखी ही नहीं है, उन चैप्टर्स पे तुम गए ही नहीं हो। तो अब अपने दिन में पढ़ाई को 70% टाइम, जैसे तुम अगर 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, तो उसमें से 2 घंटे जो सिलेबस तुम्हें आता है वो रिवाइज करो, ताकि वो पक्का हो जाए। एनसीईआरटी से शुरू करो, पीवाईक्यूज करो, प्रैक्टिस करो वहां से। एंड अब बाकी बचा हुआ जो 30% है, यानी तुम्हारा बचा हुआ 1 घंटा, तुम बैकलॉग को निपटाओगे। एंड अब अगर तुम बोलोगे इतना टाइम कहाँ मिलता है, कैसे हम 3-3 घंटे निकालेंगे, तो बेटा 30 दिन अगर तुम रोज 1 घंटा अपने पर्सनल टाइम से अपनी पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पा रहे, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट फिर तुम डिजर्व ही नहीं करते 95% मार्क्स लाना। तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और तुम 75-80 मार्क्स भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। बैकलॉग क्लियर करने के लिए उस 1 घंटे में अभी के लिए डिटेल में नहीं जाना, इस बात को समझो। वो 1 घंटा बैकलॉग कैसे होगा ये सोचोगे ना, कि 1 घंटे में सारा बैकलॉग कैसे निपटाएंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बैकलॉग को हमें जल्दी खत्म करना है। कैसे करेंगे? 1 शॉर्ट वीडियो से कंसेप्ट्स को समझेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को देखोगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें अभी उन चैप्टर्स को सेफ लेवल तक लाना है। मास्टरी तुम हाफ ईयरली के बाद कर लेना, लेकिन अभी के लिए रेडी तो हो जाओ एग्जाम देने के लिए। सो एक एक वीडियो चैनल पे डिटेल्ड डली हुई है, वहां से तुम कर सकते हो। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, हर सब्जेक्ट को कैसे यूज करना है। सो बेटा अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें पता है मैथ्स कैसे करना है, साइंस कैसे करना है, नोट्स कैसे पढ़ते हैं, ट्यूशन में कितना करना है, इतनी समझ तुम्हें है, इतने बड़े तुम हो चुके हो। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अगर तुमने कर ली तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ बैठ के देखने से क्वेश्चंस नहीं निकलने वाले, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम खुद अपने हाथ से करोगे उसी का ही फायदा है। तो स्टार्ट करो एनसीईआरटी से, फिर पीवाईक्यूज पे आना और फिर किसी रेफरेंस बुक पे जाना। साइंस के केस में कंसेप्ट्स को समझो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, उनको इग्नोर मत करना। डायग्राम्स और केमिकल रिएक्शन के लिए तो एक अलग से नोट्स बनाओ, ताकि जब तुम फाइनल रिवीजन कर रहे होगे उस टाइम पे जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है विद लेबलिंग, ऑफ कोर्स जितनी तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस है
वो तुम्हें एक जगह मिल जाएंगे और तुम्हारे लिए रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी को रात के टाइम स्टोरीज की तरह समझो। सोने से पहले उसकी अच्छा स्टोरीज की तरह सुन लोगे, सारा लेक्चर समझ लोगे, लेकिन जितनी भी उसकी डेट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उसके नोट्स बनाओ अलग से। अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। उसको बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, बट इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे कम एफर्ट मांगते हैं एंड तुम्हारी परसेंटेज को रॉकेट की स्पीड से इंक्रीज कर सकते हैं। सो सिंपल करना क्या है, चैप्टर्स की समरी को स्टोरीज की तरह पढ़ो, ध्यान रखना, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए सारी चीजें, जैसे जैसे तुम्हें सब्जेक्ट में जो जो चीजें ध्यान रखनी है। अब एक बहुत जरूरी बात, जब तुम रिवीजन को कर लोगे ना, एग्जाम टाइम में एक जगह बच्चे मार खा जाते हैं, वो है टाइम लिमिटेशन। क्योंकि देखो टाइम तो लिमिटेड है। अब तुम्हें क्वेश्चंस जितने भी आते हो तुम्हें 3 घंटे ही मिलेंगे, जिसमें तुम्हें जो तुम उस 3 घंटे में परफॉर्म करोगे उसी के बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड होगा। सब कुछ पढ़ लिया लेकिन एग्जाम हॉल में टाइम कम पड़ गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 सैंपल पेपर्स 3 घंटे का टाइमर लगाकर सॉल्व करना। क्योंकि अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो जितना भी पढ़ लो, इवन टॉपर्स भी यार, तुम्हें जितना तुमने अभी तक पढ़ा है सब बेकार हो जाएगा अगर तुम वहां टाइम मैनेज ना कर पाए। तो सैंपल पेपर्स करना जरूरी है एंड इसी के साथ अपनी सिली मिस्टेक्स का एक अलग से रजिस्टर बना लो, ताकि जो मिस्टेक्स तुम अभी कर रहे हो वो एग्जाम हॉल में ना करो, ठीक है। देखो बेटा, फेब में तुम्हारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था और अगस्त आ भी गया है, और इसके बाद कब तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर बोर्ड्स आ जाएंगे, तुम्हें टाइम का पता नहीं चलने वाला। पलक झपकते ही तुम बोर्ड्स के सेंटर में एग्जाम देने बैठे होगे और तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा। जस्ट मेक श्योर कि उस मोमेंट पे, उस टाइम पे तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे अंदर खुशी और कॉन्फिडेंस हो, ना कि डर के काश मैं पढ़ लेता। हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारे अब तक की प्रिपरेशन का पहला टेस्ट है। इसको तुम्हें पूरी मेहनत, पूरी जितनी तुम मेहनत लगा सकते हो वो करके देना है। पूरी मेहनत जितनी कसर लगा सकते हो वो करके इसको करना, ताकि तुम्हें जब आके बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर अभी भी खुद को तुम झूठी बोलते रहोगे कि यार सब आता है, सब आता है और कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा करते रहोगे, तो बोर्ड एग्जाम में बैठ के सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। खुद के साथ साथ तुम अपने फैमिली मेंबर्स के भी सपनों को दांव पे लगा रहे हो। अब जाग जाओ, याद रखना आज लिया हुआ तुम्हारा एक सही फैसला पढ़ाई करने का, सीरियस होने का, हाफ ईयरली का रिजल्ट तय करेगा। और सिर्फ हाफ ईयरली का ही नहीं, तुम खुद को टॉपर्स की लिस्ट में देखना चाहते हो या पछताना चाहते हो, वो भी यही डिसीजन डिसाइड करेगा। सो उठो, फोन साइड पे रख दो, सिलेबस का चार्ट बनाओ और अभी इसी वक्त पढ़ाई को शुरू कर लो। कमेंट में लिख के जाना, आई विल डोमिनेट हाफ ईयरली एग्जाम, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चा इस बार एग्जाम्स में फोड़ने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।